कैसा ये इश्क है। मुंबई, वेलनवुड इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा टॉपिक जिसमें सब कुछ क्योटिक है। यश की नज़र बार बार रायशा पे जा रही थी, जो कि प्रोफेसर यशवर्धन को गौर से देख रही थी, लेकिन उसकी नज़र पड़ते ही वो दूसरी तरफ देखने लगी थी। रायशा की नज़र देख के यश थोड़ा आगे आते हुए बोला, मिस रायशा, आप कुछ कहना चाहती हैं? यश की बात पे रायशा एकदम हैरान रह गई थी। यश का गुस्सा उसकी लैंग्वेज से नहीं, बल्कि उसकी पूरी बॉडी से जाहिर हो रहा था। उसका ऑरा काफी अलग था। रायशा जवाब देना चाहती थी, लेकिन प्रोफेसर यशवर्धन की डार्क नजरें उसको हैरान कर रही थीं। लेकिन अचानक ही क्लास एंड हो गई थी और रायशा ने सुकून का सांस लिया था। क्लास एंड होते ही यशवर्धन चला गया था और उसके जाने के बाद रायशा ने चैन का सांस लिया था। रायशा धीरे से बोली, मुझे लगता है प्रोफेसर यशवर्धन काफी गुस्से में हैं। आज वो कितने गुस्से में थे देखा तुमने? रायशा की बात पे इशिता खुश होते हुए बोली, यार, ये प्रोफेसर यश गुस्से में और ज्यादा हॉट लगते हैं। सच में? इशिता की बात पे रायशा गुस्से से बोली, सीरियसली? इशिता, तुम अपनी ही दुनिया में रहती हो, जल्दी चलो। दूसरी क्लास का वक्त हो गया। रायशा और इशिता दूसरी क्लास लेने लगी थी और पूरा दिन भी ऐसे ही निकल गया था, लेकिन उसने दिमाग में प्रोफेसर यशवर्धन का चेहरा घूम रहा था। इशिता ने सच ही कहा था, प्रोफेसर यश गुस्से में और ज्यादा हॉट लगते थे, इसलिए ही आज रायशा की नज़र बार बार अपने प्रोफेसर पे जा रही थी। करीब 10 मिनट बाद वो अपने फ्लैट पे आ गई थी। 1 घंटे बाद उसकी बेल बजी थी। रायशा ने ऊँघते हुए जाके दरवाज़ा खोल दिया था, लेकिन वो अचानक ही सीधी खड़ी हो गई थी, क्योंकि सामने प्रोफेसर यश डार्क ग्रीन शर्ट में अपनी स्लीव्स हल्की सी फोल्ड किए उसको घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी आग थी जो रायशा को जला रही थी। रायशा को कल की बात याद आई थी और वो जल्दी से सामने से हट गई थी। यशवर्धन उसके सामने से निकल के चला गया था। तभी रायशा को एक डीप और रिच स्मेल आई थी। जैसे ही यश उसके करीब से होते हुए गया, रायशा के अंदर एक अर्दी और मस्क की खुशबू बस गई थी। यश का ऑरा एकदम मिस्टीरियस और सेडक्टिव था, जैसे किसी डार्क फॉरेस्ट की रॉनेस में एक हिडन या अलूरिंग एलिमेंट हो। जब रायशा उसके साथ नहीं आई, तब जाके यश फिर से उसके पास आया था। यश धीरे से उसके करीब आके अपनी गहरी सांसें को उसके चेहरे पे छोड़ते हुए बोला, चलें? रायशा के अंदर अजीब सी गुदगुदी हुई थी। वहीं यश रायशा के करीब आके उसके अंदर से आती जैस्मीन की रोमांटिक और सूदिंग खुशबू को अपने अंदर उतार रहा था। उसके अंदर से थोड़ा सिट्रसी खुशबू आ रही थी, जो कि काफी रिफ्रेशिंग थी। उसकी हर ब्रेथ में एक वार्म और लाइट ऑरा था। यश और वो दोनों एक दूसरे को गौर से देख रहे थे। तभी अचानक से रायशा का फोन बजा था और दोनों होश में आए थे। यश धीरे से बोला, सो मिस रायशा, पढ़ाई शुरू करें? यश की बात पे रायशा ने सर हिला दिया था और वो सामने सोफे पे बैठ गई थी। उसके साइड में पड़े सोफे पे यशवर्धन बैठ गया था। यशवर्धन गौर से रायशा को देख रहा था, जिसने एक सॉफ्ट पिंक नाइट सूट पहना था। यश को खुद की तरफ देखता पाकर रायशा कॉपी और पेन आगे करते हुए बोली, शुरू करें सर? यश गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम इतना कंफर्टेबल होकर पढ़ना चाहती हो रायशा? यश की बात पे रायशा जल्दी से बोली, सॉरी सर, मैं चेयर पे आ जाती हूँ। इतना कह के रायशा चेयर पे आ गई थी और रायशा के बैठते हूँ। यशवर्धन चेयर को बड़े ही इंटेंस तरीके से अपनी तरफ खींच लिया था। रायशा का दिल तेज तेज धड़क रहा था। प्रोफेसर यशवर्धन की इतनी करीबी उसका दिल बाहर आने को तैयार था। यश धीरे से उसकी हेजल आंखों में देखते हुए बोला, पढ़ते वक्त अपना पोस्टर सही रखना जरूरी है। यश की बात पे रायशा धीरे से बोली, ओके सर। रायशा की बात पे यश उसको पढ़ाने लगा था। 2-3 क्वेश्चन में ही रायशा को नींद आने लगी थी और यश अपने सामने अपनी उस इनोसेंट और खूबसूरत स्टूडेंट को देख रहा था जो कि नींद में जा रही थी। यश रायशा के चेहरे के करीब होके धीरे से बोला, आई थिंक तुम्हें नींद आ रही है रायशा। यश की बात पे रायशा धीरे से बोली, नहीं सर, आई मीन नींद नहीं, बस वेट, आई मेक कॉफी फॉर यू। यशवर्धन की बात पे रायशा जल्दी से बोली, नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूं और मुझे नींद भी नहीं आ रही। लेकिन यशवर्धन बिना कुछ कहे कॉफी लेने चला गया था। यशवर्धन की केयर से रायशा के दिल में कुछ हो रहा था। वो खुद को काफी लकी समझ रही थी।
उसका इतना हॉट प्रोफेसर इस वक्त उसके लिए कॉफी लेने जा रहा था। रायशा का मन कर रहा था इस पल में डूब जाए। कुछ देर बाद यशवर्धन कॉफी का मग रायशा को थमा दिया था। इस बीच दोनों की उंगलियां आपस में टच हुई थीं और एक अजीब सी सेंसेशन रायशा के अंदर दौड़ गई थी। यशवर्धन की प्रेजेंस डोमिनेटिंग और ओवरपावरिंग थी, जिससे रायशा का दिल दुगनी तेजी से धड़क रहा था। यश फिर से उसके साइड में बैठते हुए बोला, फोकस करना जरूरी है रायशा। यश की बात पे रायशा धीरे से बोली, मैं कोशिश कर रही हूँ सर, और रेस्ट करना भी जरूरी है अगर फोकस अच्छी तरह करना हो तो। यशवर्धन का डार्क गेज वो अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी। रायशा कॉफी का खाली मग रखते हुए धीरे से बोली, अब हो गया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन यशवर्धन अभी भी सिर्फ उसको देख रहा था। रायशा गहरी सांसें लेते हुए बोली, मुझसे और नहीं ही पाएगा सर। रायशा की बात पे यशवर्धन उसके आगे एक और इक्वेशन करते हुए बोला, अभी तुम्हें यह भी सॉल्व करना है रायशा। यशवर्धन की बात पे रायशा का मुंह बन गया था। वो ऊँघते हुए बोली, बाकी का हम कल करें सर प्लीज। रायशा को देख के यश कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी वो धीरे से बोला, लास्ट इक्वेशन है ये और सॉल्व करनी है तुम्हें। यशवर्धन की बात पे रायशा बिना कुछ बोले वो इक्वेशन सॉल्व करने लगी थी। तभी अचानक उसके हाथ से पेन छूट गया था और वो नीचे गिरने वाली थी। जब यशवर्धन ने उसको थाम लिया था, उसकी करीबी यश के अंदर अजीब सी गर्मी बढ़ा रही थी। रायशा का चेहरा काफी पीसफुल था। उसके चेहरा इस वक्त बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड था। यश का मन कर रहा था उसके हार्ट शेप किप्स के अपनी कैद में ले ले, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। तभी अचानक रायशा का चेहरा यशवर्धन के सीने के करीब आ गया था। यशवर्धन की उंगलियां काफी से सेंसुअल वे में रायशा के बालों में घूम रही थीं और कुछ देर बाद रायशा अपने कम्फी बेड पे लेटी हुई थी और उसके आसपास कोई नहीं था। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो अपने कंफर्टेबल बेड पे लेटी हुई थी। उसके अंदर से वहीं वूडी खुशबू आ रही थी जो प्रोफेसर यश के अंदर से आती थी। रायशा खुद में सिमटते हुए बोली, मैं तो कल पढ़ रही थी ना, फिर मैं पढ़ते पढ़ते बेड पे कैसे आई? और प्रोफेसर यशवर्धन? रायशा खुद से ही बोल रही थी। तभी उसको याद आया वो पढ़ते पढ़ते सो गई थी, लेकिन उसको बेड पे कौन? क्या प्रोफेसर यश? रायशा खुद से ही बोल रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था और फिर वो कंफ्यूजन के साथ ही उठ खड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ यश अभी अभी घर में आया था। कृतिका और तन्वी दोनों ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। यश को देख के तन्वी जल्दी से बोली, यश बेटा, तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? कोई मीटिंग थी बेटा? तन्वी की बात पे यहाँ धीरे से बोला, नहीं छोटी माँ, मुझे एक काम था, वो करके आ रहा हूँ और अभी मुझे कॉलेज निकलना है, इसलिए मैं बस कॉफी पीऊंगा। इतना कह के यश अपने रूम में चला गया था। रूम में आके यश ने अपनी शर्ट के 2 बटन खोले थे। उसके अंदर की गर्मी बढ़ती जा रही थी। यश ने पूरी रात अपनी इनोसेंट सैफरन को देखने में गुजार दी थी, लेकिन उसके चेहरे पे जरा सी शिकन नहीं थी। उसका चेहरा काफी रिलैक्स्ड था। वो पूरी रात रायशा को देखता रहा था और उसके उठने से पहले आ गया था। ये रात उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। यशवर्धन वॉशरूम में जाते हुए शॉवर के नीचे खड़े होते हुए बोला, बहुत जल्दी तुम मेरे पास होगी, सैफरन में कुछ वक्त, और फिर तुम्हें इस दुनिया का कोई गम नहीं छू पाएगा। तुम सिर्फ मेरे आगोश में रहोगी, मेरे करीब रहोगी, मेरे पास रहोगी। इतना कह के यश ने शॉवर ऑन कर दिया था। ठंडा पानी उसके जिस्म को भीगा रहा था, लेकिन उसकी जिस्म की गर्मी शांत नहीं हो रही थी। और फिर उसके पास आखिरी रास्ता बचा था, या तो वो खुद को झुके, अपने अंदर बढ़ती आग को कंट्रोल करे, या फिर वो अपनी सैफरन के पास जाए। लेकिन वो रायशा को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, भले ही वो तकलीफ उसके छूने से ही क्यों ना हो। वो अपनी सैफरन को किसी फ्लावर की तरह उसको प्रोटेक्ट करना चाहता था। यश कॉल्ड शॉवर लेके बाहर आ गया था और चेंज करके रूम से बाहर निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ रायशा तैयार होके निकल गई थी। आज फिर वो कल की तरह क्लास के लिए लेट थी। उसने जल्दी जल्दी में लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया था और फिर कुछ देर बाद ही वो लिफ्ट के अंदर थी। तभी अचानक से लिफ्ट बीच में बंद हो गई थी। रायशा हैरान रह गई थी, लेकिन तभी वो धीरे से बोली, काम डाउन रायशा, कुछ नहीं होगा, शांत रह, अभी लिफ्ट शुरू हो जाएगी। ओह गॉड, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? कोई है, हेल्प मी। रायशा ने पूरे 2 मिनट वेट किया था, लेकिन लिफ्ट शुरू नहीं हुई थी।
रायशा की सांसें अब बेहाल होने लगी थीं। उसको अंधेरे से डर लगता था। उसको इस अंधेरे से एंग्जाइटी थी। उसको अपना डार्क पास्ट याद आता था। वो खुद में सिमट गई थी, लेकिन कितनी कोशिश के बाद भी उसका डर दूर नहीं हो रहा था। वो डरते हुए बोली, कोई है? हेल्प मी, बचाओ मुझे, मदद करो, मेरी कोई है। रायशा अब लिफ्ट पे हाथ मार रही थी। तभी अचानक से उसको ऐसा लगा था जैसे उस अंधेरे में कोई उसके करीब बढ़ रहा था। रायशा चिल्लाते हुए बोली, हे दूर हटो, मुझसे डोंट टच मी, दूर रहो। रायशा चिल्ला रही थी, लेकिन वो आदमी हंसते हुए रायशा की तरफ बढ़ रहा था। रायशा फिर से चिल्लाई थी। तभी उस आदमी ने रायशा का पैर पकड़ के खींच लिया था। रायशा चिल्ला रही थी और फिर धीरे धीरे उस अंधेरे में वो आदमी उसको अपने आगोश में ले रहा था। और फिर रायशा की सांसें अब बिल्कुल खत्म हो गई थीं। वो चिल्ला रही थी और फिर अचानक ही एक तेज आवाज से लिफ्ट का दरवाजा खुला था और रायशा किसी की बाहों में जा गिरी थी। उस आदमी के चेहरे पे गुस्सा और नफरत साफ देखा जा सकता था। वो आदमी जोर से चिल्लाया था, कहाँ है सब? वहीं दूसरी तरफ कृतिका धीरे से बोली, आजकल यश के दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा तन्वी, यश चाहता क्या है? वो कल भी पूरी रात घर नहीं आया। कृतिका की बात पे तन्वी धीरे से बोली, मुझे लगता है हमें यश की शादी करा देनी चाहिए। उसको एक बीवी की जरूरत है। तन्वी की बात के युवराज धीरे से बोला, बिल्कुल सही कहा, तन्वी ने हमें यश की शादी करा देनी चाहिए। आखिर क्या हुआ है रायशा के साथ? कैसे पता चलेगा रायशा का पास्ट यश को? जानने के लिए सुनिए बाउंड बाय ऑब्सेशन। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।